हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण। और यार इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनका नीट में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है और इन चैप्टर्स को अर्ली इन द ईयर कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर दोज न्यू ऑडियंस मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे नीट में इस बार केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आए हैं। और यार ये नंबर मार्क्स लाने के लिए ना लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा पुरानी ऑडियंस है उन्हें पता होगा कि मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में बता चुका कि मेरी केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वीक थी। इसीलिए मैंने इस साल सबसे ज़्यादा फोकस मैं केमिस्ट्री पे था। और यार अगर 170 प्लस नहीं आए होते मेरे इस साल केमिस्ट्री में तो सच में थोड़ा सा दुख तो होता, लेकिन फाइनली मेरे 180 आउट ऑफ 180 आ गए। इस बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। तो यार इस साल मैंने अपना ऐसा क्या सीक्वेंस चैप्टर का रखा था, मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जो भी चैप्टर्स मुझे टफ लगते हैं उन्हें मैं अर्ली ईयर ख़त्म ही कर दूंगा, मतलब बिल्कुल बचना ही नहीं चाहिए लास्ट तक। और जो भी इजी काइंड ऑफ चैप्टर्स थे उन्हें मैं लास्ट के लिए रखा था। वैसे तो मैंने लास्ट के लिए कुछ नहीं रखा था, लेकिन थोड़े बहुत जो चैप्टर्स हमेशा बच जाते हैं या फिर रिवीजन में करना मतलब छूट जाता है तो उन्हें मैं लास्ट के लिए रखा था बाय द वे। लेकिन जितने भी टफ चैप्टर्स थे उन्हें मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया। और यार मैंने जो प्रीवियस वीडियो इसी तरीके का फिजिक्स पे बनाया था उस पर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया पक्का ना मतलब इतने चैप्टर्स पढ़ने से आ जाएंगे ना अच्छे नंबर। तो यार एक बात मैं कहना चाहूँगा, उसमें काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कमेंट्स में कि भैया बेसिक मैथ और वेक्टर नहीं पढ़नी होती क्या। तो यार ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल है, ये मतलब तुम लोग स्टार्टिंग में ही 11th में जब जाते हो तो ये चैप्टर्स तो पढ़ाया जाता है और इस पर तो पूरी फिजिक्स डिपेंड होती है। तो बेसिक मैथ और वेक्टर मैं थोड़ा सा इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से कि एक एक लेक्चर मतलब वन शॉट टाइप का, थोड़ा सा लॉन्ग में 4-5 घंटे का, तो पूरा तुम लोगों का बेसिक मैथ और वेक्टर अच्छे से आने लगेगा। और फिर उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स मैंने तुम लोगों को बताए हैं उनके साथ अच्छे से तुम लोग प्रोसीड कर सकते हो। और यार अगर तुम लोगों ने वो वीडियो ध्यान से देखा हो तो मैंने उसमें एग्जैक्टली लास्ट में बोल रखा है कि ये सारे चैप्टर्स को मैं तुम लोगों को एक टारगेट देता हूँ कि दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट कर लो। फिर यार उसके बाद जो समय बचेगा ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं करोगे कि हाँ पूरी फिजिक्स ही छोड़ करके बैठ जाओ। जो छोटे छोटे माइनर चैप्टर्स हैं उन्हें भी कंप्लीट करने को मैंने बोला है। तो जैसे कि यूएनडी हो गए या फिर छोटे छोटे चैप्टर्स जो इजी बचते हैं फिर धीरे धीरे उन्हें बहुत इजीली तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो। तो काफ़ी लोग मुझसे ये डाउट पूछ रहे थे कमेंट में। और बाकी यार एक कमेंट ऐसा भी लिख के आया था कि भैया 8 चैप्टर्स आपने बताए हैं। तो यार ऑब्वियसली मैंने नंबरिंग 1 to 8 कर रखी थी, लेकिन कुछ चैप्टर्स के अंदर मैंने सब टॉपिक्स में भी कुछ चैप्टर्स बताए थे जैसे ईएमआई एसी हो गया, तो उन सबको भी पढ़ना था, ऐसा नहीं कि उन्हें बिल्कुल स्किप कर। लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो कि ऐसे कौन से चैप्टर्स का मैंने सीक्वेंस रखा था जिन्होंने मुझे 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विच विल हेल्प यू टू रीच एटलीस्ट 150 और 150 प्लस, ठीक है। और ये इजी वे होने वाला है, बाय द वे मैंने अपना सारा कुछ बता दिया है। और बाकी यार तुम लोगों की जो भी मॉक टेस्ट में केमिस्ट्री में स्कोर आ रहे हैं वो तुम लोग मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। और बाकी यार जैसा कि मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स होंगे जिनमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ही चाहिए। और ये सारे चैप्टर्स करने के बाद तुम्हारी जो केमिस्ट्री के साथ लाइफ होने वाली है वो थोड़ी ईजी ज़रूर बन जाएगी। और यार एक चीज़ मुझे बताना ज़रूर कि तुम लोग ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 केमिस्ट्री तुमको कितनी अच्छी लगती है। तो फिर अब हम लोग आगे बात करते हैं कि टॉपिक्स मतलब इसमें मैं क्या क्या चीज़ें बात करने वाला हूँ कि हाउ टू स्टडी दीज चैप्टर्स। मैंने क्या पर्सनली डीपीपीज लगाई थी, मॉड्यूल्स वगैरह, या फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी लगाया था, वो चीज़ भी मैं तुम लोगों को शेयर करूँगा। एक बुक थी और कितने क्वेश्चंस मैंने पर चैप्टर इन सारे मतलब जो चैप्टर्स हैं उनमें कर रखे थे। चौथा, और यार जो कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा और करा था जैसे कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह उन सब के भी बारे में मैं बताऊँगा। और यार इन डेप्थ इंपॉर्टेंस ऑफ दीज चैप्टर्स वो भी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो यार लेट्स बिगिन कि मेरे क्या क्या चैप्टर्स के सीक्वेंस रहे हैं। और यार मैं पहले ही एक बात बोल देना चाहता हूँ कि मैं तुम लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम लोग मोल कॉन्सेप्ट और पीरियोडिक टेबल ये तो कंप्लीट ही कर लो, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पूरी केमिस्ट्री में ही ऑलमोस्ट यूज़ होता है और पीरियोडिक टेबल भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो मतलब ऑलमोस्ट डीएफ ब्लॉक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग और बाकी सब भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स ये सब तो हो ही नहीं सकते। बाकी तुम लोग कॉमेंट में बता सकते हो कि किन किन लोगों ने अभी तक ये दोनों चैप्टर्स भी नहीं करे। और यार हमारे इस चैप्टर के सीक्वेंस में जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो है केमिकल बॉन्डिंग। और यार पूरी केमिस्ट्री इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड होती है, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, टीचर्स वगैरह भी बहुत बताते हैं। और एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि मेरा ये 11th का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक बन गया था। उसका रीज़न ये था कि मैं जब 10th पास आउट किया था तो मेरे सीनियर्स वगैरह और भैया लोग भी बोलते थे कि बहुत ज़्यादा कठिन चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो मेरे अंदर एक काइंड ऑफ अ जोश क्रिएट हो गया था कि केमिकल बॉन्डिंग तो मैं अपना वीक नहीं होने दूंगा। तो जैसे ही मैं बोर्ड्स वगैरह 10th वगैरह के पास करके जैसे ही 11th में गया तो कोचिंग स्टार्ट होने से पहले ही मैंने खुद से ऑनलाइन एक बुक उठाई और ऑनलाइन लेक्चर्स उठाए कोई भी रैंडम, और पूरी की पूरी जो केमिकल बॉन्डिंग थी एकदम अच्छे से, मतलब काफ़ी ज़्यादा समय होता ही है तो 1 महीने तक मैं केमिकल बॉन्डिंग इतना ज़्यादा पढ़ा
उन एक महीने में मैंने बेसिक मैथ और वेक्टर वगैरह ये सब भी कंप्लीट कर लिए थे। तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रा पुश भी मिल गया था। और बाकी यार तुम लोग भी बता सकते हो कमेंट्स में कि ये चैप्टर तुम लोग कैसा लगता है। बाकी इस चैप्टर में समझने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ये पॉइंट मैं ज़रूर उठाऊँगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि पूरी केमिस्ट्री अगर इस पर डिपेंडेंट है, तो अगर तुम्हारे पास समझने की और अंडरस्टैंडिंग पावर ज़्यादा रहेगी तो बाकी चैप्टर से रिलेट करके उन चैप्टर्स को भी ईजी अच्छे से बना सकते हो। फिर रटना तो ऑब्वियसली रहता ही है, जैसे कि सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट आ गया, या फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो लास्ट का पार्ट होता है केमिकल बॉन्डिंग में, वो तो पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा टफ लगता था। टफ लगने का सिर्फ एक ही यही रीज़न है, क्योंकि वो रटने वाली चीज़ है। सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसमें बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, और ऑब्वियसली रटने वाली चीज़ है तो भूलते भी बहुत ज़्यादा, इसीलिए बहुत ज़्यादा टफ भी लगता है। और पर्सनली सच में यार मैंने इसके 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब जो भी एलन के बच्चे होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि एलन के मॉड्यूल्स में इसके अराउंड 500 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं आराम से। और बाकी मैंने एलन की और भी जो एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह मिली थी उन सब के मैंने क्वेश्चंस करे थे, और टेस्ट वगैरह मैं इतने ज़्यादा दिए, स्पेसिफिक ऐसे भी टेस्ट दिए जिसमें पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से आए हैं। एलन में ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट भी होते थे। तो यह मैं कह सकता हूँ कि 1000 से ज़्यादा तो क्वेश्चन मैंने करे थे। और बाकी यार अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट है, जो भी तुम लोग रिसोर्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कोई भी स्पेसिफिक अगर बुक यूज़ कर रहे हो उसके बारे में तुम लोग पूछना है, तो मुझे कमेंट में अपना रिसोर्स बता सकते हो कि स्पेसिफिक भैया मैं ये XYZ जो भी बुक यूज़ कर रहा हूँ तो ये कैसी बुक है, या फिर कोई भी बाय करनी है तो मुझे कमेंट में तुम लोग पूछ सकते हो, तो मैं तुम लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और यार एक एलन की बहुत अच्छी बुकलेट मिली थी हम लोगों को, एलन स्पेशल बुकलेट, मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों के लिए आती है, और उसमें बहुत ज़्यादा NCERT बेस्ड और बहुत ज़्यादा ट्रिकी काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे। मतलब अगर NTA चाहे तो उससे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जो भी नीट में बना सकता है, उन सब की एक प्रोबेबिलिटी उस बुकलेट में थी। तो मतलब उसको काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर होती है उस क्वेश्चंस को करने के लिए। उसे भी मैंने करा था और उसका नाम था एलन स्पेशल बुकलेट। बाकी तुम लोगों को टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगी, लेकिन अगर ना मिले तो तुम लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करके DM कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक डाल दूंगा। और हम लोग सेकंड चैप्टर पे आते हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक्स। इसे मैं एक डरावनी कैटेगरी पे डालूंगा, क्योंकि मुझे फिज़िक्स की थर्मोडायनेमिक्स हो या फिर केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स हो, इन दोनों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो इसमें समझना इज़ इम्पॉर्टेंट, और पर्सनली मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 700 प्लस क्वेश्चंस करे थे। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें अगर कोई भी मॉड्यूल उठा लो तो ऐसे 300 से 400 क्वेश्चंस वगैरह तो मिल जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो जो भी मेरी पुरानी ऑडियंस है उनको मैंने बता रखा है कि अनअकैडमी की ELP एक आती है, मतलब उसमें काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है नीट में आने के लिए। तो वो मैं यूज़ करता था, मेरे दोस्त वगैरह थे अनअकैडमी के कोटा सेंटर में पढ़ते रहते थे, तो उनसे मैं ले करके फ़ोटो कॉपी करा लेता था अगर कुछ ज़्यादा ही चैप्टर। फिर उसके बाद मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि ये फिज़िकल का चैप्टर है और बहुत ज़्यादा टफ है, इसमें फार्मूलाज भी बहुत ज़्यादा है, तो शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर ही बना लेना। जिस दिन तुम्हारी शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो गई उस दिन ये चैप्टर भी ईजी। तो फिर उसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर पे आते हैं, जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम था। और अब तक तो तुम लोग समझ गए हो कि ये सारे चैप्टर्स में अंडरस्टैंडिंग तो इंपॉर्टेंट होती है। बाकी यार जो भी अगर जानना चाहते हैं कि इसका बेस्ट रिसोर्स क्या है क्वेश्चंस वगैरह करने का, तो मैं तो एक ही एडवाइस दूंगा कि अगर तुम्हें कहीं से भी एलन की PDF मिल जाए, उसके क्वेश्चंस लगाना। लिटरली मैंने आकाश के भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में लगा रखे हैं, लेकिन एलन में बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी, जिसकी वजह से तुम लोगों को इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। बाकी तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, तुम लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। और यार केमिकल इक्विलिब्रियम इससे तो रिलेटेड है, केमिकल इक्विलिब्रियम तुम लोग ज़रूर कंप्लीट कर लेना अगर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहते हो अच्छी तरीके से, जल्दी समझ आ जाए। फिर उसके बाद इन डेप्थ नॉलेज तो होनी ही चाहिए इन सारे चैप्टर्स में। और देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ कि अगर नीट में टफ क्वेश्चन उन्हें बनाना, जैसा कि मैं ये सारे चैप्टर्स बता रहा हूँ, तो इनमें से टफ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उनमें से एक ये चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि सबसे ज़्यादा फेवरेट चैप्टर है कि टफ क्वेश्चंस नीट में इससे आ जाए। फिर उसके बाद एक और ऐसा चैप्टर है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो सब चीज़ है, मतलब टफ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इसमें, फार्मूला भी बहुत ज़्यादा है, और इसकी थ्योरी वगैरह भी याद ही करनी पड़ती है। लास्ट में बैटरी सेल आ गया जैसे, तो उसको तो पूरा रट के रखना ही पड़ता है। तो इस चैप्टर को पढ़ते वक्त ओपन माइंड रखना, और याद रखना कि इससे टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए इसके टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना, और एज मच एज क्वेश्चन जितने भी तुम लोगों की कैपेबिलिटी है इसके तो ज़रूर से करना। और हाँ, इस चैप्टर में यूनिट याद रखना बहुत ज़्यादा, जो बेसिक यूनिट्स वगैरह हैं उन्हें तो याद ही रखना, क्योंकि मुझे भी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा टफ लगता था। फिर मैंने एनालिसिस करा कि क्यों ज़्यादा टफ लग रहा है। अगर कोई भी चीज़ मतलब टफ लग रही है तो तुम लोग भी एनालिसिस किया करो। तो फाइनली मेरे एनालिसिस में ये रिजल्ट निकला कि इसकी यूनिट वगैरह अगर मैं याद रखूँगा तो थोड़ा ईजी हो जाएगा ये वाला चैप्टर।
तो ये एडवाइस मैं तुम लोगों को अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि इसकी यूनिट ज़रूर याद रखना, और बेसिक वाली तो ज़रूर सेंटीमीटर इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, मतलब काफ़ी जगह आता है तो वहाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो उसे अच्छे से याद रखना। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक छोटे मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसके क्वेश्चंस पर्सनली मुझसे तो बहुत ज़्यादा गलत होते थे। मतलब बड़े बड़े चैप्टर्स के क्वेश्चन नहीं गलत हो रहे, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, इनको मैंने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब इतना ज़्यादा बुरा लगता था, इसीलिए मैंने रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे इंक्लूड कर रखा हूँ। काइंड ऑफ मेरा दुश्मन वाला चैप्टर था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे इसी गलत होते थे, तो इसीलिए मैंने सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रखा। कोई भी चीज़ अगर टफ लगती है शॉर्ट नोट्स में बना लेता हूँ। मतलब इनऑर्गेनिक में भी एटलीस्ट मैं कुछ बहुत ज़्यादा टफ रिएक्शंस हो गई जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही थी PYQs वगैरह में, मैंने देखा तो उनकी मैं शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर लेता था। और यार एक स्पेसिफिक चीज़ मैं इसमें डायरेक्ट बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमको कुछ भी नहीं पढ़ना, मतलब अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम्हें पता चल रहा है कि रिडॉक्स नाम का भी अगर कोई चैप्टर होता है, तो तुम लोग बस इतना कर लो कि उसमें जो बैलेंसिंग वाला टॉपिक होता है उसे तुम लोग कंप्लीट कर लो। मतलब सारे ईयर में ये क्वेश्चन आ रखा है, तुम लोग PYQ उठा करके एक बार देखो। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो एक बार PYQ की बुक उठा करके देखो। लिटरली हर साल अगर रिडॉक्स रिएक्शन से कोई क्वेश्चन आया है तो बैलेंसिंग के ऊपर ही आया है। अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी लगे कि मेरे पास समय ही नहीं बचा रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने का, तो सीधा सा मतलब बैलेंसिंग वाला टॉपिक उठाओ और किसी भी तरीके करके उसका प्रोसेस रट डालो या फिर थोड़ा बहुत समझ लो, तो तुम्हारे क्वेश्चन पक्का इसके सही हो जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक के एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ D एंड F ब्लॉक ऑब्वियसली। और इसमें देखो रट्टाफिकेशन पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुमने डेवलप कर ली है क्या पढ़ के, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये दोनों चैप्टर अगर तुम पढ़ रखे होगे अच्छे से, तुम्हें समझ में आता होगा, तो D एंड F ब्लॉक तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ स्पेसिफिक मतलब इन डेप्थ नॉलेज होती है, उसे तो तुम्हें रटना ही पड़ेगा। मतलब आई रिमेंबर कि NCERT में एक पैरा बहुत लंबा सा लिख रखा है D एंड F ब्लॉक में, तो अगर तुम्हें ये थोड़ा सा भी टफ लग रहा है ना, तो तुम लोग पीरियोडिक टेबल एक बार और अच्छे से रिवाइज करो, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा स्टार्टिंग का रिवाइज कर लो, फिर ये वाले चैप्टर पे जंप करो, तो तुम लोगों को बहुत ईजी लगेगा। और ऑब्वियसली इसकी NCERT तो 3-4 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लेना, क्योंकि अगर नीट में क्वेश्चन आया, अगर टफ भी आना होगा ना, तो इसकी NCERT तो बहुत ज़्यादा टफ लिख रखी है, उसे समझना एक बहुत बड़ा एक पहाड़ वाला काम हो जाता है। तो तुम लोग इसकी NCERT अच्छे से समझ लो। आई लिटरली बिलीव कि इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो NCERT से ही आते हैं, और ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस ही NCERT से आते हैं। फिर NCERT जैसे कि मस्ट हो गई, लेकिन पहले समझना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। वो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग तुम लोग अगर पढ़ोगे तब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फिर मैं तुम लोगों को एक बहुत ईजी वे बताता हूँ। अगर तुम लोगों ने ये वाला चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, बहुत ईजी काइंड ऑफ अ वे में पढ़ना चाहते हो, जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो, क्योंकि नीट के 2 महीने बचे हुए थे, तभी मैंने भी ये वाला चैप्टर पढ़ा था। तो मेरे पास ऑब्वियसली उस समय तो ज़्यादा समय बचता नहीं है, तो मैंने क्या किया था, यूट्यूब पे PW के MD सर से पढ़ा था, और मेरे पास नोट्स वगैरह बनाने का बिल्कुल भी समय नहीं था लिटरली। तो मैंने इस चैप्टर की पूरी नोट्स प्रिंट आउट पहले एक बार करवा लाई, फिर उसके बाद MD सर के पूरे लेक्चर्स देख ली, और जो भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना था या फिर हाईलाइट करना था, तो लेक्चर देखते देखते वो सारी चीज़ें हाईलाइट भी कर ली। ये वाला चैप्टर एकदम मस्त तरीके से कंप्लीट भी हो गया। तो ये चीज़ तुम लोग कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जो कि है सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का। और यार देखो ये कौन कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, तो ये मोल वाले चैप्टर से रिलेटेड है और आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो मतलब लिटरली अगर तुम लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से समझना है, तो पहले मैं यही एडवाइस दूंगा कि सॉल्यूशन वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लो और इसके क्वेश्चंस वगैरह अच्छे से कर लेना। और यार देखो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ना RLVP एक टॉपिक आता है, इन दोनों टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तुम लोगों को मैं कुछ ऐसा टॉपिक्स बताना चाहूँ, तो ये दोनों टॉपिक्स तुम लोग बहुत अच्छे से कर लेना। नीट में बहुत ज़्यादा अगर PYQ भी उठा के देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है RLVP वगैरह जो लास्ट में रहता है, तो उससे बहुत ज़्यादा आने की मतलब प्रोबेबिलिटी रहती है। फिर उसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है वो हो गया कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम लोगों को मैं बताऊंगा कि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग रखना, और इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री का भी टच आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मतलब इसमें सब तरीके की वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद है कि निकल और DMG वगैरह के टेस्ट होते हैं, तो रोजी रेट PPT, तो ये सब रिएक्शंस वगैरह भी याद रखनी पड़ती है। और न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच जो रहती है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी वगैरह पूछ लेता है, तो ये सब मतलब न्यूमेरिकल अप्रोच भी इसमें आ जाती है। और फार्मूलाज भी, जैसे कि स्टेबिलिटी वगैरह निकालने के लिए फार्मूलाज भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो उन्हें भी अच्छे से याद करना पड़ता है। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा वैरायटी बन सकती है ना, तो इस चैप्टर से तो बहुत अच्छी वैरायटी बन सकती है। तो इसकी एक बात याद रखना कि इसकी NCERT बहुत बार पढ़ना, क्योंकि मैंने अनअकैडमी के जब पेपर्स लगाया था अपने दोस्त के,
तो इसमें से एक बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन T2G EG से पूछ लिया था और मुझे लगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन लिटरली मैंने एनसीईआरटी जब ओपन करके देखी तो ये कोने में बहुत छोटा सा लिख रखा था। तो उस क्वेश्चन के बाद ही मुझे अनअकैडमी के पेपर भी अच्छे लगने लगे थे। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ा करो। इसकी एनसीईआरटी तो मतलब अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल भी छोड़ना मत एक भी लाइन। और यार अभी तक तो तुम लोग दिमाग में एक बात ज़रूर आई होगी कि वीडियो का लास्ट पोर्शन तक आ गया और मैंने अभी तक ऑर्गेनिक के एक भी चैप्टर्स का नाम नहीं लिया। तो यार अभी के लिए मैं ऑर्गेनिक पे थोड़ा होल्ड रखना चाहूँगा, क्योंकि अगर जिन बच्चों को ऑर्गेनिक ईजी लगती है वो लोग ये चैप्टर्स कर ले और ऑर्गेनिक कंप्लीट कर ले। मैं एक भी चैप्टर्स ऐसा नहीं कहूँगा कि ऑर्गेनिक के तुम लोगों को छोड़ने या फिर IUPAC वगैरह इन सबको नेगलेक्ट करना है, क्योंकि पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरीके से जुड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ भी मिस हुआ तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत ज़रूर आ जाएगी। तो मैं पर्सनली अपने अपकमिंग वीडियोस में ऑर्गेनिक पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा सारे चैप्टर्स का, कि कौन से चैप्टर्स किस तरीके पढ़ने चाहिए। मुझे भी पता है कि अगर केमिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि हमारी लाइब्रेरी में भी लिटरली बहुत ज़्यादा बच्चे सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में क्या चीज़ तुम्हें टफ लगती है या फिर क्या चीज़ तुम सबसे ज़्यादा भूल रहे हो, तो ऑब्वियसली एक ना एक आंसर ज़रूर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहता था। तो इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तुम लोगों को अपकमिंग वीडियोस में। और बाकी यार अगर तुम लोगों को केमिस्ट्री इजी लगती है तो मुझे तुम लोग कमेंट में नीचे बता सकते हो कि केमिस्ट्री तुम लोगों को दुश्मनी थी या फिर दोस्ती थी, क्योंकि पर्सनली मेरी तो दुश्मनी थी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं लास्ट तक आते आते एक दोस्त की तरीके बना लिया। तो ऑब्वियसली मैंने उसके बहुत ज़्यादा नखरे भी उठाए होंगे और उसका बहुत ज़्यादा टाइम भी मैंने उस पर दिया रहा होगा। तो इसीलिए मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाना चाहता हूँ और अपनी एनसीईआरटी भी मैं तुम लोगों को उसमें शो करूँगा कि मैं कैसे कैसे चीज़ों को मार्क करता था। और वो वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। और बाकी यार ये पर्सनल मेंटरशिप जो मैं अभी तक क्लोज कर दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे हो गए थे, और मैं इसे रीओपन कर रहा हूँ 1 अक्टूबर से। और जिन्हें भी लिटरली नीड है कि उनके पास कोई भी नहीं है पर्सनल गाइडेंस के लिए, वही लोग इसे ज्वाइन करें, मैं सजेस्ट करूँगा तुम लोगों को। बाकी मैं इसमें पर्सनल गाइडेंस दूंगा और तुम लोग मंथली और ईयरली बेसिस पे तुम लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी तुम लोगों की चॉइस है, अगर तुम लोगों को लगता है कि यू हैव लिटरली नो वन टू गाइड या फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो स्टडी को लेकर के, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सब चीज़ हैप्पजार्ड हो रहा है, तो एक काइंड ऑफ अ डायरेक्शन के लिए तुम लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो। मैं तुम लोगों को पूरा गाइड कर सकता हूँ। और बाकी डाउट वगैरह जो भी तुम लोगों के खुद के रहेंगे टेस्ट से रिलेटेड और किस तरीके क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, तो वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। और बाकी और भी चीज़ें रहेंगी और बाकी मेंटरशिप का एक कंटेंट ग्रुप रहेगा। और बाकी सब तो मैं यहाँ वीडियोस पे बताता ही रहता हूँ, लेकिन जो भी चाहते हैं कि पर्सनली कनेक्ट होना मेरे साथ, मुझे DM कर सकते हो ईमेल पे या फिर इंस्टा पे। मैं तुम लोगों को वहाँ पे सारी डिटेल्स भेज दूंगा और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक्स डाल दूंगा, तो तुम लोग वहाँ से देख सकते हो। कि यार अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट है अपने वीकेस्ट चैप्टर के रिगार्डिंग, तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट में अपना वीकेस्ट चैप्टर लिख देना और उसके रिगार्डिंग जो भी तुम लोगों को डाउट है वो तुम लोग लिख देना, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा एज सून एज पॉसिबल। और बाकी कोई और डाउट हो तो वो भी तुम लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और पर्सनल लेवल के अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो, मैं तुम लोगों को वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी यार ऐसे ही कुछ और वीडियोस मेरे से देखने के लिए इन फ्यूचर तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और बाकी यार ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। और बाकी यार टिल देन बाय।